आप एक ऐसे ऑफिसर थे जो नेपथ्य में रह के काम कर रहे थे, लेकिन यकायक जब ये कैमरा आपके सामने चमकने लगा, आपके एक एक मूवमेंट को कैमरा कैच करने लगा, कैमरा फॉलो करने लगा, तो जब आप घर आते थे और रात को सोते थे तो क्या सोचते थे मन में? नहीं, ये सब चीज का आशुतोष भाई मेरे को कोई फर्क अभी भी नहीं पड़ता, वो टाइम पे भी नहीं फर्क पड़ता है। ये कैमराज, ये मीडिया में नाम आना, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों से। कभी कोई अच्छा लिखता है, कभी कोई बुरा लगता है। अच्छा लिखता है तो मुझे प्रोत्साहन होती है, और जब बुरा लगता जब कोई मेरे बारे में मैक्सिमम नेगेटिव जो पेड मीडियाज होती हैं, जो पेड कुछ मैनिपुलेटेड लोग होते हैं, तो मुझे, मेरे लिए, जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ हंसता हूँ उस पर, मेरे लिए एंटरटेनमेंट होती है बस। और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी 4.5-5 घंटा सोता हूँ, वो टाइम पे भी 4.5 5 घंटा सोता हूँ, और अभी नींद काफी अच्छी आती, क्योंकि कभी गलत किया नहीं है। तो ना डरूंगा, ना मेरी नींद जाएगी, ना डरूंगा किससे। उस वक्त जब आप इन्वेस्टिगेशन के मिडिल में थे, एकदम से रणभूमि में थे मौजूद, अब तो थोड़ा सा युद्ध शांत हुआ ऐसा लगता है, आपने अपना काम कर दिया, तो उस वक्त सबसे कठिन दौर कौन सा था आपके लिए? कठिन दौर वो टाइम पे जब कोविड था और इन्वेस्टिगेशन करना था। मुझे खुद 2 बार कोविड हो गया उसके बाद में, और उसकी इफेक्ट अभी भी कुछ हद तक है, यू नो। लेकिन मैं यही क्रिटिक लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आपकी क्रिटिसिज्म कीजिए, करते जाइए, और मुझे आपकी क्रिटिसिज्म से प्रोत्साहन होगा। प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल लोग अगर बिल्कुल आपकी आलोचना करते हैं तो आपको बिल्कुल लगता है कि हमें और अच्छा काम बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, उस आरोप से कभी आपको घबराहट हुई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इनफैक्ट ये जो आरोप लगते हैं, तो मैं तो सिर्फ ये वेट करूं कि कब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले बात करने की, पब्लिक के सामने आने की। एक एक चीज का डंके की चोट पे मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को रिस्पेक्ट करता हूं मैं, इसके लिए उस बारे में अभी नहीं बात करना चाहता हूं। लेकिन जरूर वेट करना चाहता हूं मैं कि कब इसका एक निकाल हो, कुछ भी जो निकाल हो, जब भी निकाल हो, तो मैं पब्लिक के सामने हर एक चीज का, एक एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। डरा बिल्कुल भी नहीं हूं। डंके की चोट पे जो किया है, राष्ट्र की सेवा किया हूं मैंने, और मुझे कोई चीज का पश्चाताप भी नहीं है, और कोई चीज का डर भी नहीं है। अच्छा, अभी सुशांत केस में बहुत सारे जो एक्यूज्ड हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आपको लगता है कि कोई ना कोई उन्हें बैक कर रहा है, उन्हें मदद पहुंचा रहा है? देखिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में कि ये ऐसा, ये पब्लिक के माइंड में ये गलत प्रकार का फीलिंग्स आती है। देखिए, जब केस बुक होता है एक पर्सन पे, तो न्यायालय अपना कोर्स ऑफ टाइम लेता है, इसमें ट्रायल चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन चलते हैं, विटनेसेस जाते हैं। तो बेल का अर्थ ये नहीं होता कि किसको क्लीन चिट मिल गई है या किसको फिर अक्विटल हो गया है। आप थोड़ा संयम रखिए, न्यायालय पे जरूर भरोसा रखिए, न्याय जरूर मिलेगा। और ये बिल्कुल भी आप आपके मन से या दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई किसको हेल्प करता है। हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमजोर नहीं है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन इतना कमजोर नहीं है। बेल की बात है, बेल जैसा मैंने आपसे स्टार्ट में भी कहा है कि बेल तो मर्डर केसेस में भी बेल मिल जाते हैं। बेल उनका राइट होता है। तो थोड़ा संयम उसमें से रखिए बस। उसमें से कुछ एक्यूज ये कहते थे कि अगर मैं जेल गया या गई तो मैं हिला के रख दूंगी, और उससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना शुरू हुआ कि भाई लोग उनको मदद कर रहे हैं। नहीं क्या नहीं, कोई उनके मुंह? कोई देखिए, जो उनको मदद करते हैं वो उनका पर्सनल राइट है। लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि सिस्टम इतना हमारा कमजोर नहीं है कि जो ड्रग रिलेटेड आरोपी हैं उनको कोई हेल्प करता है। इतना कमजोर सिस्टम नहीं है हमारा। जो पर्सनल हेल्प करे वो उनका राइट है, उनका दायित्व बनता है। लेकिन ये माइंड से निकाल लीजिए कि सिस्टम में कोई उनको हेल्प करता है, या फिर बाकी के ऑफिशियल चीजों में हेल्प होती है सब चीजों की। एक एक बहुत ही एक बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वॉर लेवल पे कर रहा है। वो बहुत कुछ बताना चाहता है, मीडिया में आकर के बता नहीं पाता है। यह जो मनस्थिति है, यह जो जो सिचुएशन है एक ऑफिसर के लिए, वो फ्रस्ट्रेटिंग है या फ्रस्ट्रेटिंग कैसा है एक? कभी कभी, क्योंकि देर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट आशुतोष भाई। फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं वो आरोप झेल रहा हूं जिस आरोप से मुझे बचपन से घृणा है। पिछले 3 साल से आप सोचिए कि एक आरोप में वो झेल रहा हूं जिससे मैं बचपन से, मेरी माताजी और मेरे मेरे पूरे करियर में लड़ते जा रहा हूं। 18 साल सर्विस किया हूं मैंने।
और 18 साल की सर्विस में सिर्फ एक केस छोड़ के मेरे पर कभी भी ये चीज के आरोप नहीं लगे। सिर्फ एक केस में समीर वानखेड़े सडनली भ्रष्ट हो गया है, सडनली समीर वानखेड़े उगाही करने लगे एक ही केस में। उसके पहले 3,500 केसेस मैंने किया, वो कभी किसी ने मेरे पर प्रश्न नहीं पूछा है। तो कभी कभी आपको बुरा लगता है, कभी कभी के ठीक है, आपकी ये हमारे जब भगवान श्री राम पे आरोप लगे, हमारे जब छत्रपति शिवाजी पे आरोप लगे, हमारे जब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे आरोप लगे, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। तो 14 साल हमारे भगवान राम ने वनवास काटा है, तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे लिए। तो आप सा है जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो जीतेंगे नहीं, वो हारेंगे। मुझे सिर्फ जिसने मेरे साथ में ये किया उसे एक ही जवाब देना चाहूंगा, एक ही शब्द में, प्रतिशोध। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रतिशोध, प्रतिशोध। बस उनके लिए ही कहना चाहूंगा मैं। प्रतिशोध लेंगे आप? वेट कीजिए, सिर्फ उनके लिए एक ही शब्द है, प्रतिशोध, मेरी तरफ से बस। तो ये तो युद्ध में आपके बाण हैं। बिल्कुल, ये युद्ध नीति है और लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। आप लोगों का प्रेम है, मेरे हिंदू जनता का, मेरे जो नॉर्मल जनता है उनका प्रेम है, उनका प्रार्थना है, और जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। तो क्या मैं ये कहूं कि जिन्होंने आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है वो तैयार रहे बिल्कुल बाण झेलने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो निश्चित है, क्योंकि एक एक सिर्फ कार्य करने पे, एक कार्य, एक राष्ट्र सेवा करने पे, एक कार्य करने पे आप मेरी फैमिली की प्रताड़ना करेंगे, आप मेरे समाज की प्रताड़ना करेंगे, आप मेरे जो सच्चाई से लड़ रहा हूं, आप उस पे प्रश्न, मेरी ईमानदारी पे प्रश्न उठाएंगे, तो प्रतिशोध तो जरूर बनता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता? पराजित बिल्कुल नहीं, पराजित बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक योद्धा वेद वाक्य को आगे लेके चलते जा रहा है, चरे वेत चरे वेत चरे वेत, चलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा वाकया जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जो इंटरेस्टिंग, जो इतने दिनों में है, जब आपका ट्रांसफर होता है और आप मुंबई छोड़ करके चेन्नई जाते हैं, तो कोई ऐसा चीज जो आपके मन को द्वेलित करता हो, मन को व्यग्र कर देता हो, कोई ऐसा वाकया? आखिरी सवाल है ये। बहुत ऐसे तो वाक्य तो हर दिन कुछ ना कुछ होता है। जिस दिन पेपर में अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया, तो मैं खुद को ही प्रश्न पूछता हूँ कि समीर, सब ठीक है ना तुम्हारी जिंदगी में? आज कोई नेगेटिव कुछ नहीं, क्यों नहीं आया? आज कोई इंक्वायरी क्यों नहीं आई आपकी? तो बहुत सारे ऐसे किस्से, आशुतोष भाई, अभी ये मोमेंट पे याद नहीं आ रहा है मुझे। नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करेंगे हम लोग। अच्छा, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चलते चलते एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि वो आपकी कार्यभूमि भी है, वहां पे कर्मभूमि भी है। वो जो ट्रेवल किया, वो जो लता का दौर था, रफी साहब का दौर था, नौशाद का जमाना था, वो शैलेंद्र का जमाना था, वहां से वो ट्रेवल करते करते जो 90s के बाद का जो बॉलीवुड है, उसमें एक शार्प डिफरेंस आपको दिख रहा है? देखिए, मैं एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉट एज एन अधिकारी, प्रिजुडिस्टिक अधिकारी हम्म। नहीं, नॉर्मल पर्सन, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत कम मूवीज देखता हूँ। हम्म। अगर कोई मूवी देखता हूँ, लास्ट मुझे याद है मैंने एक मराठी मूवी देखा था तानाजी मालुसरे के ऊपर, वो जो हम्म। हमारे नायक हैं। और बाकी की मैं हम्म। हिस्टोरिकल मूवीज देखता हूँ। अगर हिंदी में भी बॉलीवुड, अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने शहीद भगत सिंह देखा है, अजय देवगन की, वो मैंने जरूर पिक्चर देखा है। और भी कुछ बीच वेरी। बीच में, जैसे पानीपत वगैरह मूवीज मुझे जो अच्छी लगती है, जो राष्ट्र की मूवी है, मैं वो देखता हूँ। हम्म। लेकिन बाकी का जो पेपर में देखता हूं मैं अभी, जिस प्रकार का वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग इसे सम्मिलित कर रहे हैं हमारे धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में, तो ये कहीं ना हम्म। कहीं मुझे तो बहुत लगता है कि पीड़ा होती है देख के, सच में, कि ड्रग कंजम्पशन करना, उसके बाद में जो व्यसन होते हैं, स्मोकिंग, ड्रग कंजम्पशन, बाकी के जो अश्लील चीजें, जो ये चीज का प्रचार होता है और प्रसार होता है, तो बहुत घृणा होती है और दिल में काफी कहीं ना कहीं ठेस भी लगती है मुझे देख के, कि कहाँ हमारा जा रहा है। हम लोग की जो प्राचीन काल है, महाभारत और रामायण की जो प्राचीन काल की जो हमारी संस्कृति सभ्यता, कहाँ जा रहा है, तो बुरा लगता है मुझे देख के। एक आईआरएस ऑफिसर और ड्रग कार्टेल को एक प्रकार से ब्रेक करता है और उसको खोज के लाता है, इन्वेस्टिगेट करता है। जब कभी आप रिटायर होंगे सर्विस से, तो कुछ इसके लिए कुछ करेंगे समाज को लेकर के, कुछ सोशल वर्क मैं या? आशुतोष भाई अभी भी कर रहा हूं।
मैं अभी भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट आपका इंटरव्यू मैं जस्ट अभी संपन्न होने के बाद में, फिनिश होने के बाद में, मैं अभी चेंज करके मैं एक नशा मुक्त कार्यक्रम में जा रहा हूँ। तो एवरी सैटरडे संडे और जब भी मेरी नेशनल गेजेटेड हॉलीडेज होती हैं और जब भी वीकली ऑफ होती हैं, मैं हर हफ्ते कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट में, रूरल प्लेसेस में जाके नशा मुक्त समिति का भाग भी हूँ और उसे प्रचार भी करता हूँ उसका मैं, एंटी ड्रग। तो वो मेरा कार्य चलता ही है। भले कोई मुझे रोके, भले मेरे पर कोई कुछ नया केस करे, भले मेरे पर कुछ करे, सैटरडे संडे नशा मुक्त के लिए होता है मेरा। अद्भुत, अद्भुत। मतलब आपका मेन स्ट्रीम से हट करके जिसके लिए आप गए थे, वो जो मिला आपको, उसमें कोई अफसोस नहीं है। आपने काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई अफसोस नहीं, कोई चिंतन नहीं। जो किया डंके की चोट पे किया, भारत माँ की सेवा में किया है, और मुझे कोई खेद नहीं उस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बहुत लंबी बात करने के लिए, विस्तार से थैंक यू बात वेरी करने मच। के लिए। धन्यवाद। हम उम्मीद करते धन्यवाद। हैं कि जल्दी ही हम लोग इन पर्सन भी मुलाकात करेंगे। कभी आप दिल्ली आए तो हमारे स्टूडियो जरूर आए, कभी मैं निश्चित, मुंबई आता हूं तो आपसे फिजिकली निश्चित, मिलता भी हूं। बहुत बहुत निश्चित, शुक्रिया। निश्चित। आपकी वंदे सेहत मातरम। दुरुस्त रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, भारत माता थैंक की यू। सेवा आप करते रहें, और आप एक योद्धा की तरह जो काम आपने किया है, न्यायालय उसका संज्ञान ले। और मुझे पूरा यकीन है, धन्यवाद। जिस प्रकार से समीर बानखेड़े ने कहा कि उन्होंने अपनी जांच न्यायालय के सामने रख दी है, उम्मीद करता हूं कि न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने एसएसआर वॉरियर और हमारे सभी दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए। समीर बानखेड़े को हमारा सल्यूट है। ये आरोप कितने भी लगे, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। इस विश्वास के साथ समीर आगे बढ़ रहे हैं। क्यूवाइब नेटवर्क की समीर बानखेड़े को बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।